हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं आपके लिए लगातार जो है जे टेट के लिए अभी झारखंड की क्लास ला रहा हूं। ठीक है, इससे पहले हिस्ट्री में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के सभी चैप्टर को मैं करा चुका हूं दोस्तों। और मैं लगातार जो है आपके लिए झारखंड जीके से संबंधित वीडियो ला रहा हूं, जो आपके होने वाले एग्ज़ाम जे टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड निर्माण आंदोलन का दूसरा वीडियो। ठीक है, इससे पहले पहला सीरीज आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आपको इसका वीडियो यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि पृथक राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 1920, 1928, 1940 और 1958। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में जो है झारखंड निर्माण के लिए सुनियोजित संघर्ष जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, पृथक झारखंड राज्य के निर्माण हेतु संघर्ष 1928 में प्रारंभ किया गया था। देखिए, अगला सवाल कर लेते हैं ना। किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया था? 1920, 1925, 1930 या 1936? तो किसान सभा का गठन जो है दोस्तों 1930 में किया गया था। ठीक है, किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1930 में किया गया था। 1930 में छोटा नागपुर 29 समाज से ही अलग होकर कुछ सदस्यों ने किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ठेवले उरांव बनाए गए थे। और प्रथम सचिव यहाँ पर कौन बनाए गए थे? तो पॉल दयाल बनाए गए थे। क्लियर? इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? झारखंड के किसानों को शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जुएल लकड़ा, ठेवले उरांव, थियोडोर सुरीन या पॉल दयाल? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष ठेवले उरांव को बनाया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठेवले उरांव। नेक्स्ट कर लीजिए, किसान सभा के प्रथम सचिव कौन बनाए गए थे? सचिव, महासचिव। ठीक है, महासचिव कौन बनाए गए थे? तो ये पॉल दयाल को बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसान सभा के प्रथम सचिव या महासचिव कौन बनाए गए थे दोस्तों? पॉल दयाल को बनाए गए थे। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट है, किसान सभा की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पृथक झारखंड राज्य का निर्माण करना, आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सहयोग करना, झारखंड के किसानों को शोषक जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के जो किसान थे, शोषक जमींदारों के विरुद्ध जो है उन्हें संगठित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। क्लियर? चलिए, इस संगठन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य झारखंड के किसानों को शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध, ठीक है, जमींदारों के विरुद्ध जो है संगठित करना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लीजिए।
किस वर्ष किसान सभा का विलय छोटा नागपुर उन्नति समाज में कर दिया गया? तो ये कब हुआ था? 1935 में हो गया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 1935 में छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा का विलय कर दिया गया और राजनीतिक सत्ता, ताकि राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की जा सके। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या कहता है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था किसान सभा गठन? तो किसान सभा का गठन जो है 1930 में किया गया था। ठीक है, और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 1933 में। ठीक है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया गया था? 1933 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन जो है किसकी प्रेरणा से किया गया था, तो याद कर लीजिएगा, ये भी सवाल पूछा जाता है शेवरिन की प्रेरणा से। ठीक है, आर्क बिशप शेवरिन की प्रेरणा से जो है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? बेनिफेस लकड़ा को बनाया गया था। और महासचिव कौन थे? इग्नेस बेक थे। और प्रमुख उद्देश्य क्या था? कैथोलिकों के हितों की रक्षा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? बेनिफेस लकड़ा बनाए गए थे। और प्रथम महासचिव कौन बनाए गए थे? इग्नेस बेक बनाए गए थे। ठीक है, यहाँ पर छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो अभी बता चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, कौन बनाए गए थे? बेनिफेस लकड़ा को बनाया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर कैथोलिक के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? बेनिफेस लकड़ा को बनाया गया था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव कौन बनाए गए थे? तो सचिव कौन बनाए गए थे? इग्नेस बेक को बनाया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। महासचिव कौन थे? इग्नेस बेक थे। नेक्स्ट है आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों। आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 1938 में किया गया था। आदिवासी महासभा का गठन कब किया गया था? तो 1938 में किया गया था। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 1938 में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगरपालिका के चुनाव में कितनी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया था? तो कुल 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया गया था। देखिए 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो बिहार मंत्रिमंडल का गठन हुआ था दोस्तों, उसमें दक्षिणी बिहार से किसी भी कांग्रेसी नेता को शामिल नहीं किया गया था। यानी झारखंड से, ठीक है, किसी भी कांग्रेसी नेता को, ठीक है, कांग्रेसी नेता को इसमें शामिल नहीं किया गया। इससे झारखंड के लोगों को अपनी उपेक्षा का एहसास हो गया। ठीक है, और इन घटनाओं से जो है प्रेरणा लेकर इग्नेस बेक ने झारखंड के जितने भी आदिवासी संगठन थे एकजुट करने का प्रयास किया। इसी के परिणाम स्वरूप 1938 में, याद कर लीजिएगा कब, 1938 में, ठीक है, आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगरपालिका के चुनाव में 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया और सभी सीटों पर क्या किया? विजय हो गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी दोस्तों, याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 1938 के रांची नगरपालिका के चुनाव में आदिवासी संगठनों को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? तो कितनी सीटों पर जीत मिली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 सीटों पर जीत मिली थी, है ना। कितने सीटों पर? 5 सीटों पर। 1938 में आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगरपालिका के चुनाव में 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया था और सभी पर विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, 1938 में कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? तो कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर? 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर जो है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। ठीक है, देखिए 31 मई 1938, याद करके रखिएगा इस डेट को। रांची में छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा की बैठक हुई थी। इसमें 5 आदिवासी संगठनों को
मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के गठन की गई थी। ठीक है, वे कौन कौन थे दोस्तों? छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब गई थी? 1915 में की गई थी। किसान सभा, इसकी स्थापना कब गई थी? 1930 में की गई थी। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1933 में की गई थी। ठीक है, और मुंडा सभा और हो मालतू सभा को मिलाकर जो है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? थियोडोर सुरीन बनाए गए थे। उपाध्यक्ष कौन थे? बंदी राम उरांव थे। कौन थे? बंदी राम उरांव। और सचिव कौन बनाए गए थे? तो पॉल दयाल को सचिव यहाँ पर बनाया गया था। ये निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 में है छोटा नागपुर उन्नति समाज, दूसरा किसान सभा, तीसरा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, चौथा मुंडा सभा और पांचवा हो मालतो सभा। इनमें से किन संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? तो अभी बता चुका हूं दोस्तों, 5 संगठनों को मिलाकर जो है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। वे 5 थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर संथाल परगना आदिवासी महासभा की गठन की गई थी। ये कौन कौन थे? छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और हो मालतो सभा। ठीक है, नेक्स्ट है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बता चुका हूं अभी थियोडोर सुरीन बनाए गए थे। क्लियर? इस संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर सुरीन। दोस्तों, टेट के लिए झारखंड निर्माण आंदोलन का एक महत्वपूर्ण सीरीज नंबर 2 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।